students. I am Om Prakash Bugalia, TGT English from संस्कार साइंस एकेडमी गुड़ागोड़ जी। संस्कार के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। करेक्ट फॉर्म भरनी होती है हमें ब्लैंक में। उससे पहले हमें वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब क्या होती है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड ए वर्ब। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने या बताने के लिए यूज होता है उसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखिए, अदिति लाफ्स, इसमें वर्ड है लाफ्स, इससे हंसने का काम हो रहा है। द डॉग इज डेड, आदित्य गोज टू स्कूल। और नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर ईटिंग फूड। चारों सेंटेंसेस में जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम वर्ब की डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं, ए वर्ड which describes an action a word which describes an action is called a verb। वह शब्द जो किसी कार्य को दर्शाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, राइट, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, लाफ मीन्स हंसना, रन मीन्स दौड़ना, ईट मीन्स खाना। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी भी कार्य का घटित होने का बोध होता हो। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य या घटना के घटित होने या न होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब की डेफिनेशन और एग्जांपल हो गई। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की, यानी वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो there are two types of verb. There are two types of verb. वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली है मेन वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं हिंदी में। इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब। और इसको फुल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। फुल मीन्स होता है कंप्लीट। यह अपना अर्थ देने में परिपूर्ण होती है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, इसलिए इसको फुल वर्ब भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है वर्ब का, वो है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये दो प्रकार होते हैं वर्ब के। अब इसमें से हम मेन वर्ब की जब बात करते हैं तो मेन मीन्स होता है मुख्य, यानी सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया कौन सी होती है, वह क्रिया जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, जो अपना अर्थ देने में स्वतंत्र होती है, या जिसके द्वारा कोई कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के भी फिर अलग अलग प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए पहले आप मेन वर्ब कौन सी होती है। देखो, he,
goes to cinema every Sunday. Next example, I bought this pen yesterday. They are playing cricket. देखो पहला सेंटेंस है, उसमें एग्जांपल में ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे। यहाँ पर ही इसका सब्जेक्ट है, गोज गोज मीन्स वह प्रत्येक संडे को सिनेमा जाता है। तो गोज से जाने का बोध होता है, यानी इससे कार्य होने का बोध होता है, तो ये इसमें मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस, आई बॉट दिस पेन यस्टरडे, इसमें बॉट बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मैंने ये पेन कल खरीदा। तो बोट से कार्य होने का बोध होता है, इसलिए इसको मेन वर्ब कहते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर आर और प्लेइंग दो वर्ब हैं। आर तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग है इसमें मेन वर्ब, जिसके द्वारा खेलने का बोध होता है, तो ये मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? There are two types of main verb. There are two types of main verb. main verb के दो प्रकार होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की जब बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम a verb which takes an object after it, a verb which takes an object after it is called a transitive verb. A verb which takes an object after it is called a transitive verb. यानी वह verb जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, या जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल, राम किल्स रावण। यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका राम, काम को करने वाला जिसको डूअर कहते हैं। किल्स, किल मीन्स मारना, और रावण ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो किल्स
किल्स कौन सी वर्ब हो गई, किल्स वर्ब है इसमें, और रावण है इसका ऑब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो गया, तो किल्स इसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, दे इसमें सब्जेक्ट है, आर डूइंग ये वर्ब है जिसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग मैन वर्ब है, और देयर होमवर्क ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। तो डूइंग जो वर्ब है यहां पर ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय फादर गिव मी एन एप्पल, इसका सब्जेक्ट है माय फादर, गिव है इसकी वर्ब, सॉरी गेव, सिंपल पास्ट में आ जाएगा गेव, गेव इसकी वर्ब है, बी इसका ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल भी इसका ऑब्जेक्ट है। तो गेव वर्ब भी यहां पर कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानते कैसे हैं, यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है। किसी भी वर्ब की जो मेन वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट पहचानेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उससे व्हाट इफ और whom लगाकर प्रश्न करेंगे, व्हाट इफ और whom, इन दोनों प्रश्नों का जो वर्ब आंसर देती है उसमें ऑब्जेक्ट होता है और वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है राम किल्स रावण, वर्ब है किल्स, यहां से हम प्रश्न करते हैं व्हाट, राम क्या मारता है, व्हाट का कोई आंसर नहीं आता इसमें, लेकिन यहां से प्रश्न करते हैं whom, किसको मारता है राम, तो आंसर आ जाएगा रावण को। तो whom के आंसर में आ गया रावण, तो रावण इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और किल्स जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट के आंसर में आता है वो तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो लाइफलेस थिंग्स के लिए आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, और होम के आंसर में आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हमेशा पर्सन्स के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है। तो रावण इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर डूइंग देयर होमवर्क, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग इसकी मेन वर्ब है। वे कर रहे हैं, यहां से प्रश्न करेंगे व्हाट, क्या कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, देयर होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो व्हाट के आंसर में आ गया, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो डूइंग कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड एग्जांपल में माय फादर गेव मी एन एप्पल, माय फादर इसका सब्जेक्ट है, गेव है वर्ब। अब यहां से प्रश्न करेंगे व्हाट और whom, माय फादर गेव, मेरे पिताजी ने दिया, व्हाट क्या दिया, आंसर आ गया एन एप्पल, तो एन एप्पल हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर प्रश्न करेंगे यहां से whom, किसको दिया, फादर ने एप्पल किसको दिया, तो मी, इसके आंसर में आ गया मी, मुझे दिया, तो मी हो गया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये पहला प्रकार है मेन वर्ब का। दूसरा जो प्रकार है मेन वर्ब का वो है
इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ए वर्ब which doesn't take an object after it is called an इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, he goes to school daily। अगला एग्जांपल है, my parents are coming from Jaipur today। अब देखो इसमें पहले सेंटेंस में वर्ब है इज और स्लीपिंग। स्लीप मीन्स सोना। यहां से क्वेश्चन करते हैं व्हाट, बच्चा सो रहा है, व्हाट क्या सो रहा है, तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। प्रश्न करते हैं हूं, किसको सो रहा है या किसे सो रहा है, इसका भी कोई आंसर नहीं आता है। तो जो वर्ब व्हाट और होम का आंसर नहीं देती है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है और वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो स्लीपिंग इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल डेली। ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, टू स्कूल और डेली। अब देखो गोज वह जाता है, यहां से प्रश्न करते हैं व्हाट क्या जाता है, कोई आंसर नहीं आता है। दूसरा प्रश्न करते हैं हूम से किसको जाता है, यह भी कोई आंसर नहीं आता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और यह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है माय पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम जयपुर टुडे। मेन वर्ब है कम, मेरे माता पिता आ रहे हैं, व्हाट यहां से प्रश्न करते हैं व्हाट लगाकर, व्हाट क्या आ रहे हैं, कोई आंसर नहीं आता है। whom किसे आ रहे हैं, यह भी इसका आंसर भी नहीं आता है। तो इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कम, गो, स्लीप ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में।